8 अगस्त से इंडोर शादियों पर पाबंदी। आउटडोर शादी में 400 अफराद शिरकत कर सकेंगे। मार्केटें रात 8 बजे बंद। 2 दिन कारोबार होगा। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। NCOC का नई पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान पर होगा। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर के वार मजीद तेज। 24 घंटों में 67 अफराद जान की बाजी हार गए। 3582 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.19% रही। नून लीग के बयानी का मकसद मुफाहमत या मुज़ाहमत नहीं बल्कि अवाम की इज्जत दिलाना है। धान लीग के बगैर कठपुतली टोला मुंतखब नहीं हो सकता था। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा, सियासी इस्तेहकाम साफ और शफाफ इंतखाबात से ही मुमकिन है। सऊदी जेलों में कैद 28 पाकिस्तानी मुआफ़ी मिलने के बाद वापस वतन पहुंच गए। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर कैदियों की मुआफ़ी कबूल की। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब आपको शानदार सा घर दिखाते हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा का जिनसे मुलाकात करवा रही है हिना न्याजी, और जानते हैं उनसे कि उनकी जिंदगी कैसी गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा घर। नाज़रीन, आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 बहुत अहम ओहदादारान के घर पे मौजूद हूँ जिन्होंने बहुत कम वक्त में पाकिस्तानी सियासत में अपना एक मकाम बना लिया है। आज मैं मौजूद हूँ जमशेद इकबाल चीमा साहब के घर पे और आज हम बात करेंगे उनसे और उनकी अहलिया से और जानेंगे कि इन दोनों सियासी शख्सियात की मसरूफियात क्या हैं और इनका घर कैसा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं हिना? जमशेद साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। मुझे ये बता, सियासत में कैसे आए? सियासत में तो बचपन से ही हैं जी। मैं क्लास 2 से स्पीच अपनी खुद लिखता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो पहली स्पीच क्लास 2 में की थी, लिखी मैंने खुद। दूसरी क्लास 3 में, फिर ऑनवर्ड। तो सियासत में जो बाकायदा ज्वाइन किया मैंने मैट्रिक में, कह लें मैट्रिक में जो स्टूडेंट सियासत होती है उसको ज्वाइन कर लिया। यूनिवर्सिटी में जाके ठीक चला गया। मुसर्रत साहिबा, आपकी तरफ आना चाहेंगे। आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बिल देने के बाद आप चीमा साहब को दिल दे बैठी। हम जानना चाहते हैं कि शादी के बंधन में आप दोनों कैसे बने, क्या स्टोरी है ये? नहीं, वो तो एक ऑफिशियल लंच था, तो आई वाज सपोज टू पे द बिल। अच्छा। बट इन्होंने वो बिल पे किया। वो तो मैंने मजाक में, मेरे सारे दोस्तों को चूंकि पता है, तो वो हैड अ डिटेल डिस्कशन, बड़ी इंटरेस्टिंग रही। तो काफ़ी लंबी डिस्कशन चली। तो खैर इन्होंने बिल पे किया, बट ठीक है, ही लेफ्ट, आई लेफ्ट। तो उसके बाद हमारी सेकेंड मीटिंग जब हुई तो ही प्रपोज्ड मी। अच्छा, he was the first one to propose you. जी बिल्कुल, और मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तरीका है, बिल्कुल। हाँ, तो चीमा साहब फ्लर्ट बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, क्या नहीं भी आपके यही तासुरात हैं? जी जी हाँ, ये बता सकते, लेकिन अब भी नहीं हूँ। मुसर्रत साहिबा, अभी भी जानना चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जो लोग इनको ना, मैं इतना हंसती हूँ कि लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं ना कि इनकी डिसीजन मेकिंग वाकई बहुत अच्छी है, कि ही इज अ क्विक डिसीजन मेकर। अच्छा चीमा साहब, मैं जानना चाहूंगी कि क्या आप अपना बिल देने से पहले ही दे चुके थे? सच सच बता दें आज। वो जो कहते हैं ना, पहली नजर लव एट फर्स्ट साइट, मतलब बड़ा अच्छी लगी। ऐसे लव वाली बात तो नहीं है, लेकिन अच्छी लगी ना। तो बेसिकली मैं पहले पहुंच गया ना रेस्टोरेंट में, तो जब आई तो मुझे अच्छी लगी। अच्छा, मैं ये जानना तो मैं कहना ये चाह रही थी कि हमारी शादी की वेडिंग एनिवर्सरी सारी हम उसी टेबल को जमशेद बुक कराते हैं। अच्छा, हाँ, हम उस टेबल पे ही बैठते हैं। अच्छा मुसर्रत साहिबा, हम ये जानना चाहेंगे कि जमशेद साहब सियासत में आने से पहले आपको कितना टाइम देते थे, क्योंकि कारोबार और सियासत इन दोनों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। पॉलिटिक्स हम दोनों ने इकट्ठे ज्वाइन की। अच्छा जी बिल्कुल, यानी कि इन्होंने मेरे से 4 हफ्ते पहले सिर्फ 4 हफ्ते का ही जो है वो फर्क है ऑलमोस्ट।
तो जब इन्होंने पार्टी ज्वाइन की तो उसके थोड़े अरसा के बाद ही मैंने इनके ऑफिस वगैरह, पॉलिटिकल ऑफिस जो इनका हल्के का था, वहाँ जाना शुरू कर दिया, इनके हल्के को देखना शुरू कर दिया। अच्छा मुसरत साहिबा, मुझे ये बताइए कि आप दोनों में से शॉपोहॉलिक कौन है? किसको ज़्यादा शॉपिंग का शौक है, आपको या जमशेद साहब को? या कभी ऐसा हुआ हो कि आप जमशेद साहब के साथ मॉल गई और उन्होंने कहा यार हाथ खोला रखो? कभी नहीं। मैं मुझे कभी नहीं, ऐसा शौक है ही नहीं मुझे, मैं कुछ चीज़ अपनी नहीं लेता। अच्छा, आप शॉपिंग ही नहीं करते? मैं सिर्फ किताब खरीदता हूँ। हाँ। मैं सिर्फ किताब खरीदता हूँ या कभी शर्ट खरीद लेता हूँ। बेगम साहिबा के बारे में क्या कहेंगे? बेगम को काम ही है। अच्छा मुसरत साहिबा, आप यूजुअली क्या चीज़ खरीदती हैं? अगर कहीं ट्रैवल कर रही हो तो किस चीज़ का शौक है? मैं बताता हूँ। बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें, मैं कभी कुछ चीज़ खरीदता हूँ ना, तो मैं एक चीज़ खरीदता हूँ। जी। अच्छा, एक या मैक्सिमम दो। मसरत को कोई चीज़ पसंद आए तो ये 6 या 7 या 8 खरीदती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि आपने अगर आज एक डिज़ाइन है, आज एक ट्रेंड आया है, तो ट्रेंड पे 15 दिन बाद नया आना है, फिर अगले महीने नया आना है। बिल्कुल। तो मतलब यू मस्ट बाय 1 2 3, ऐसे ही है। नॉट 8 9 10। जितनी स्ट्रेस वाली हमारी लाइफ है, अगर ये मैं अपने थोड़े छोटे मोटे शौक भी खत्म कर दूं तो सच्ची बात है मैं तो टाइम से पहले ही फ्लाइट ऊपर की ले लूंगा। अभी इतनी मैं तो खैर वाली कोई बात नहीं है। नहीं, चीमा शॉपिंग से रोक तो मर जाएंगी। चिमटा है। इसकी मौत इसी बात में बाकी नहीं है। जब मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन होती है ना, तो ये इनका सबसे जो रोमांटिक या लाड वाली बात है क्या होती है, हाय अल्लाह खैर करे मेरी बेगम को कहा कि सोचो अभी तुमने शॉपिंग भी करनी है। अच्छा चीमा साहब, हम जानना चाहेंगे कि आप दोनों की इतनी मसरूफ जिंदगी है, तो बच्चों के लिए टाइम कैसे निकलता है? बच्चे क्या नाराज होते हैं कभी? असल में आप कह लें कि बच्चे नाराज़ भी होते हैं, बच्चे मिस भी करते हैं, और बच्चे इनसिक्योर भी हो जाते हैं। जब हम घर से बाहर निकलते हैं वो इनसिक्योर हो जाते हैं। हाँ, अब छोटा बेटा तो बहुत ही ज़्यादा चूँकि है अटैच है, मेरे साथ बहुत अटैच है, और मैं इस्लामाबाद होता हूँ आजकल। तो सच्ची बात है, बहुत emotional बाज़ वक़्त scene अपने आप पे होते हैं। तरस आता है, बाज़ वक़्त उन पे तरस आता है। जब बर्थडे होती है, एनिवर्सरी होती है, तो कभी चीमा साहब ने फरमाइश की? क्योंकि खवातीन तो बड़ी एक्सप्रेसिव होती है कि मुझे ये चाहिए। चीमा साहब ने कभी कहा कि मुझे ये ऐसा नहीं गिफ्ट है, चाहिए? ऐसा नहीं है। वो होता यह है कि ये लेके आती है, कहती जमशेद जी आपने मुझे दिया है। हाँ ये सही है। टू बिजी, तो मैं बजाय इसके कि मतलब मुझे पता चले कि मुझे गिफ्ट नहीं मिला, सड़ी शक्ल बना के अपना वो साल के बाद वो मौका आया और मैं मतलब मुंह बनाया हुआ और उदास गिफ्ट नहीं है। मिला। हाँ, ही इज वेरी स्मार्ट। आई एम जमशेद थैंक यू वेरी मच। हाँ, और एक दो दफा तो ये हुआ कि कुछ एक दो ज्वेलरी पीसेस की बड़ी, ये बहुत अच्छी है, तो ये तो बड़ा अच्छा तुम्हें लग रहा है। मैंने कहा आपने मुझे गिफ्ट किया। It's from your side. Your side. सही हो गया, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपके कीमती वक्त का। चलिए मुसरत साहिबा, आप हमें अपना घर दिखा दें। जी, ये बताइए, अभी बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है, आपने ही किया होगा? जी बिल्कुल, शौक है मुझे, जैसा कि चीमा साहब से आपने शॉपिंग लिस्ट तो सुनी ली होगी। तो जहाँ भी जाऊँ कुछ ना कुछ मैं खरीदती रहती हूँ। तो मुसरत साहिबा, आप हमें अब कहाँ लेके जा रही हैं? फॉर्मल डाइनिंग एरिया देख लेते हैं। चलें। कि इसमें भी ज़रा मैंने कोशिश Wow. की हुई है कि मैं ज़रा माशाल्लाह, वेरी रॉयल, और यू नो बहुत ही खूबसूरत वाइट और गोल्ड का टच आपके घर में हर कहीं नजर आ रहा है। हाँ मुझे पसंद भी है, इससे ज़रा उठान अच्छी रहती है। इफ़ यू नीड अ रॉयल लुक तो फिर उसमें गोल्ड का होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके अलावा जैसे पुरानी ट्रेडिशनल बर्तन, अभी मेरे घर में जब खाना वाना पार्टी होती है तो आई यूज टू डेकोरेट थाल। अच्छा, Yes. थाल का शौक है हाँ, आपको? वो जो चांदी के और जी, वो जी, सारे जी, जी। चांदी की कटोरियाँ। ये चेयर्स इतनी खूबसूरत हैं, ये खुद ही आपने बनवाई हुई हैं? जी ये मतलब आइडिया दे देती हूँ मैं, फर्नीचर पीसेस भी खुद करती रहती हूँ सिलेक्ट, और ये बाकी कितना सारे। खूबसूरत है, ये जो छोटा सा ये हाँ, क्रॉकरी का ही एक हिस्सा है, जी। वेरी रॉयल इसमें एंड जब खाना वाना हो तो कोई इसमें अब मैं फिल कर देती हूँ ना, जैसे अब उसको तो कवर किया हुआ है, सौंफ वगैरह। जी जी कुछ जी। इस तो ये टाइप की कहाँ चीज़। से आपने ये सारी चीजें ली हुई हैं? ये डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे मैं जाऊँ, मुझे कोई भी पीस पसंद आता है ना, मसलन ये देखें कि ये आपका जो मरी का माल रोड है, ये मैंने अच्छा, मैं कहीं से ये भी जो देखने चीज़- वालों की आंख है, वरना हमें तो ये ना नजर आए माल हाँ, रोड पे तो कभी ये भी। मैंने वहाँ से उठाया था। खूबसूरत, कितना माशाल्लाह प्यारा है।
तो इसी तरह ना और जहाँ ये भी जाऊँ खूबसूरत है ये मेरा ख्याल है मैंने चाइना से लिया था। अच्छा, ये चाइना से आपने जी। लिया था। और ये पेंटिंग पेंटिंग वगैरह तो ये सारी इधर से ही ली हुई है। अच्छा, इधर से ली। मैं कुछ क्रॉकरी की चीजें वहां पर भी देख रही थी और मैं चाहूंगी कि हम व्यूअर्स को भी दिखाएं जो आप टर्की से लेकर आई हैं, वो भी थोड़ा सा हमें दिखा दें, क्योंकि क्रॉकरी तो यूजुअली अंदर ही होती जैसे है। मतलब छोटी चीज भी हो ना, ओकेजन हो, तो मैं उसमें ये स्वीट वगैरह रखने के लिए, Very तो ये मुझे pretty। बड़ी अच्छी लगी थी जी। जबरदस्त। तो बिल्कुल आप वर्किंग वुमेन है और घर भी इतना मेंटेन्ड है, तो ये क्रेडिट तो आपको ही जाता है। अब आप हमें कहाँ लेके जा रही हैं? अभी मैं आपको लिविंग एरिया दिखाती हूँ living और यहाँ पे आपको चाहिए था कि कोई मेमोरेबल चीज़ आपसे शेयर करूँ जी। तो मेरी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग आई मस्ट से कि जब मैं शादी के बाद मैं और जमशेद हम लोग चाइना गए। अच्छा, ये ब्यूटीफुल। शादी के बाद हमारा पहला ट्रिप था आउट ऑफ कंट्री ना। तो वहाँ पे चाइना के अंदर एक विश ट्री है कि एक बहुत बड़ी सारा वो ट्री है, उसके ऊपर ना वुडन प्लेट्स लटक रही हैं। ठीक है। तो जो चाइनीज लोग हैं वो आते हैं, उनका ये ईमान है कि यहाँ पे आप जो भी उस प्लेट के ऊपर विश लिख के दुआ करते हो वो अल्लाह पूरी करता है। आई कैन शो यू जी कि एक वुडन प्लेट पकड़ी तो मतलब और वो अच्छी होस्ट में इसलिए कह रही कि उस बीबी ने कैप्चर कर लिया, तो ये एक चीज हमारी विश Memorable moment। तो मैंने लिखा एक वुडन प्लेट के ऊपर, ओ गॉड ब्लेस मी अ सन जस्ट लाइक मी एंड जमशेद। ओह माशाल्लाह। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने ये देखे ना, तो अब हुआ ये कि ये बात सच है कि मैं चाइना जब हमारा ट्रिप क्लोज हो रहा था तो मैं एयरपोर्ट पे थी, तो आई वाज नॉट वेल, मुझे चक्कर वक्कर आ रहे थे, तो मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या है। मैंने आई केम बैक, हम लोग जब आए तो मैं आई विजिटेड माय डॉक्टर, मुझे नोजिया की फीलिंग भी हो रही थी, तो आई कंसीव्ड देयर। ओके, और- चाइना में। Yes। तो चले हमें अपने रूम की भी सैर करा दें। आ जाए। वाओ, मसरत साहिबा, आपके रूम में आते ही आपकी शादी की एक पिक्चर है और इसमें जो आपने लहंगा पहना हुआ है बहुत ही खूबसूरत है। क्या आपने खुद डिजाइन किया था? जी बिल्कुल। और मैंने अपना जो शादी का जो फर्स्ट डे का जो ड्रेस था उसको मैंने बहुत लो बजट रखा था। मसरत साहिबा, रूम भी आपने अपनी तरह बहुत खूबसूरत जो है ना, वो जिस तरह आप खुद इतनी खूबसूरत है, आपका रूम भी वो इतना खूबसूरत है, आपने उसको भी वेल मेंटेन्ड साफ सुथरा रखा हुआ है। मिरर्स का अगेन मैं पूछना चाहूंगी, क्या स्टोरी है? हर रूम में मुझे 1 2 3 4 5 6 मिरर्स, 6 माशाल्लाह से आपके रूम में शीशे हैं, तो ये वाला मिरर जो है अब वॉशरूम ऐड करें